हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्षा माधव कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का चैप्टर सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक टर्म यूज हुई है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है? ऐसे स्टेटमेंट जो कि फंडामेंटल ट्रुथ है, जो किस पर बेस्ड होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं। Statement which reflect the fundamental truth based on cause and effect relationship. Cause and effect relationship का मतलब है कोई काम किसी कारण से होना। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने ब्रश नहीं किया तो हमारे टीथ खराब हो जाएंगे। रीजन क्या है? ब्रश नहीं करना, और उसका इफेक्ट क्या है? टीथ में कैविटी लगना। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि रीजन क्या है? ग्रेविटी, और इफेक्ट क्या है? एप्पल का नीचे गिरना। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी सेम एज अ प्रिंसिपल की डेफिनेशन की तरह है। स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ, ऐसे स्टेटमेंट जो कि फंडामेंटल ट्रूथ है, यूनिवर्सल है, परवेसिव है। इट मींस गाइडलाइन है फॉर टेकिंग मैनेजरल एक्शन एंड डिसीजन। मैनेजर को क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, उसके लिए क्या है? गाइडलाइन है। स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरल एक्शन एंड डिसीजन। मैनेजर को किसी भी प्रॉब्लम को कैसे एक्शन लेना है, कैसे उसको फेस करना है, उसके लिए क्या गाइडलाइन है, वो क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। अब हाँ, इसमें है 3 टॉपिक में डिफरेंस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट टेक्निक में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड वैल्यूज में। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? फ्लेक्सिबल है। प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या है? रिजिड है। फ्लेक्सिबल का मीन्स है कि ये अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंज होते रहते हैं, और ये चेंज नहीं होते हैं, नेचर में रिजिड है, स्टैटिक है। अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी, इसे हम ह्यूमन अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल करता है। ये जैसे हैं, साइंस प्रिंसिपल जैसे हैं उसको वैसे ही एप्लीकेबल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के रूल में होता है कि अब ग्रेविटी होएगी तो एप्पल नीचे ही गिरेगा, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर गिर जाए। तो ये क्या है? स्टैटिक मैनर में जैसा है उसे वैसे ही एप्लीकेबल करने पड़ते हैं। कीप पेस विद चेंजेस इन एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ये चेंजेस होते रहते हैं। ये डू नॉट चेंज विद टाइम। प्योर साइंस प्रिंसिपल टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, ये स्टैटिक मैनर में होते हैं। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट टेक्निक। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? गाइडलाइन फॉर मैनेजरल एक्शन। किसी भी मैनेजर को किसी भी प्रॉब्लम में कैसे एक्शन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, उसके लिए क्या गाइड है, ये क्या होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। उसको गाइड जो करता है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल करता है, जो कि नेचर में फ्लेक्सिबल होते हैं। अब मैनेजमेंट टेक्निक क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, टेक्निक है, स्टेप्स है, मेथड है, प्रोसीजर है। कोई भी कंपनी के गोल को कैसे अचीव करना है, उसको परफॉर्म करने की क्या मेथड है, वो क्या होती है? टेक्निक होते हैं। मैनेजमेंट टेक्निक मैनेजमेंट प्रिंसिपल के कंपैरिजन में लेस फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में वही है, गाइडलाइन फॉर मैनेजरल एक्शन, यह है रूल फॉर बिहेवियर इन इंडिविजुअल इन सोसाइटी। सोसाइटी में किसी भी इंडिविजुअल को कैसे बिहेव करना है, उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है? वो वैल्यूज हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल नेचर में टेक्निकल होते हैं, और वैल्यूज क्या होते हैं? नेचर में एथिकल होते हैं। एथिकल्स मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होते हैं।